कहा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये तो सत्य है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने तो दिया है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वजह से यही मेन वजह थी। ये बाई प्रोडक्ट होगा, ये बाई प्रोडक्ट हो सकता है उनके छोड़ने का, कि वो एक 2024 में विपक्ष का चेहरा बन के उभर जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है, जिसकी चर्चा अभी हो रही है कि बड़े इगोइस्टिक लीडर हैं, तमाम लीडरों का नाम ले ले रीजनल पार्टी के उनके लिए ये पचा पाना कि नीतीश कुमार अचानक उन सबके लिए सर्वमान्य नेता हो जाएं, विपक्ष के चेहरे बन जाएं, ये बड़ा मुश्किल, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि मैं नहीं ये मानता कि इतना बड़ा गेम प्लान था। 2020 के चुनाव के बाद जैसे ही हम चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे, चिराग पासवान ने जिस तरह से उस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई, और उसके बाद जब जेडीयू के सीटें कम आई और लगातार जो बयानबाजी चल रही थी, इन सब से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आहत थे, परेशान थे, और उन्हें लगता था कि शायद ये लंबी पारी नहीं चल सकती है। उनको एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट चाहिए था जिसमें ब्लेम उन पर नहीं आए। मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए ज़रूरी ये था कि बीजेपी ना जेडीयू दिखाना चाहती थी कि पब्लिक के नज़र में, जनता के नज़र में ये ना लगे कि उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो कोई वजह चाहिए थी। और जो रिसेंट घटनाक्रम चला, सीपी सिंह, क्या नाम है इनका, सीपी सिंह, जो मंत्री थे, हाँ आरसीपी सिंह, रामचंद्र बाबू, आरसीपी सिंह का जो प्रकरण चला, उनको एक ट्रिगर मिला, उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जिसमें उन्हें लगा कि नैरेटिव उनके साथ जा सकता है, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी वही करने की कोशिश कर रही थी जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया, और समय रहते मैं सचेत गया, और समय रहते मैंने अपने तरफ से एक्शन लिया और पाला बदल लिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या आपका जो सवाल था पॉपुलैरिटी का, दूसरा आपका सवाल था पॉपुलैरिटी का, क्रेडिबिलिटी का। कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो 2014-15 में दिखती थी, उससे पॉपुलैरिटी बहुत कम है आज। मोदी की पॉपुलैरिटी बनी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बनी हुई नहीं है, बल्कि ऑन द राइज है। अभी भी उनके मुकाबले का कोई लीडर पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आता। उनके मुकाबले का मतलब मैं पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से कह रहा हूं, उनकी पॉपुलैरिटी दूसरे लीडरों की पॉपुलैरिटी से कहीं ज्यादा है। अगर हम बिहार में भी देखें तो नीतीश कुमार, अगर असेंबली इलेक्शंस के चुनाव होते हैं तो नीतीश कुमार पॉपुलर देखे जाते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी मोदी की पॉपुलैरिटी से कम दिखाई पड़ती है। ये मैं सर्वे के आंकड़ों के नजरिए से कह रहा हूं। तो ठीक है, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के समक्ष मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इतने पॉपुलर हैं कि एक नेशनल इलेक्शन में प्रधानमंत्री मोदी को वो चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, खैर ये तो भी होश। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बीजेपी के संदर्भ में मेरा सवाल ये है कि ये आरोप और एक नैरेटिव से एक छवि जैसी चस्पा हो रही है कि वो उनकी सहयोगियों के साथ पटती नहीं है। जितने भी पुराने सहयोगी थे या तो छिटक के दूर हो गए हैं, या वो चले गए हैं, या उनमें टूट हो गई है। ताज़ा उदाहरण जेडीयू का है। तो क्या ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है दूसरे दलों के लिए, इसलिए ऐसा होता है, या बीजेपी का गेम प्लान है कि हम इतना बड़े अपने आप को बना लेते हैं कि छोटी पार्टियां रह न जाएं, ये है? और इस घटना को क्या 24 के संदर्भ में जोड़ना चाहिए? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है वो एक दूसरे से जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हम लोग जोड़ें या ना जोड़ें। और जब नीतीश कुमार ने इतना खुल के बोल दिया कि 14 में जो आए हैं वो 24 तक या 24 के बाद रहेंगे, ये भी तो बात कीजिए आप लोग। तो उनका साहस नहीं हो रहा है, मीडिया ये बात करे, वो साफ साफ बोल भी नहीं पाए, मोदी का नाम भी नहीं ले पाए। वो इसी से आप समझिए कि अभी वो कितना बैकफुट पे चल रहे हैं, या उनके अंदर का आत्मविश्वास कितना कमजोर है। लेकिन जब हम ये सुनते हैं, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, लगातार एक बहस ये चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्रीय दल को खत्म कर देना चाहती है। अब अखिलेश यादव जी को भी खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कब समझौता हुआ था, कोई मुझे बताए। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे जो दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनको भी खत्म कर दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जहां उसको सबसे ज्यादा मुश्किलें होती हैं, देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, उनको नहीं खत्म कर पा रही। पंजाब में वो अकाली को खत्म कर देती है और चुनाव जिता देती है अरविंद केजरीवाल को। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस को नहीं खत्म कर पाती, कांग्रेस को खत्म किसी और राज्य में करेगी।
उत्तर प्रदेश में करेंगे। अरे ये मतलब कोई तो राजनीतिक तर्क होना चाहिए। इतनी छिछली स्तरहीन राजनीतिक टिप्पणी लोग करते हैं, और मैं स्तरहीन इसलिए कह रहा हूं कि आप राजनीति में आते किस लिए हैं? हर पार्टी चाहती है कि उसका आधार सबसे बड़ा हो जाए, खूब बड़ा हो जाए, और अभी तक जो राजीव गांधी वाला प्रचंड बहुमत था वो कोई हासिल नहीं कर पाया। और भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होते हुए भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने किसी सहयोगी को छोड़ दिया। इसके बावजूद ये आरोप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ताकतवर हुई, उसके वो जो सहयोगी थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूर अवस्था में देखा था। 160 से 180 वाली बीजेपी, अरे ये तो 272 एक झटके में पार कर जाती है। ये अपराध बोध, ये हीन भावना, ये अरे ऐसा कैसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इतने वोट ले आ सकती है, ये चल रहा है ये। वरना कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो अपना विस्तार नहीं करना चाहती? और विस्तार करने के पीछे आप इन घटनाक्रमों को छोड़ दीजिए। हम लोग कह देंगे कि मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, महाराष्ट्र हुआ। देखिए आरसीपी, अरे आरसीपी सिंह है कौन? आरसीपी सिंह ब्यूरोक्रेट थे, नीतीश जी के एकदम नजदीक, इतने नजदीकी उनके ब्यूरोक्रेट हो गए कि उनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कोटे से एक मंत्री मिला तो कहे ललन सिंह नाराज हो जाएंगे, लेकिन नाराज होने दीजिए, आरसीपी सिंह को बना दी। कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग? नीतीश कुमार जितनी संभव चीजें थी वो सब करते रहे, असहाय अवस्था में अपनी वजह से पहुंचे। और अगर कोई चिराग मॉडल है जिसकी वजह से राजनीति खत्म हो जाती है नीतीश कुमार जैसों की, तब तो और कमाल है। जो चिराग पासवान अपने चाचा से पार्टी नहीं बचा पाते हैं, जो चिराग पासवान एक विधायक नहीं जीत पाते हैं, जो एक जीते तो चला जाता है, उस चिराग पासवान को इतना बड़ा मोहरा बना दिया गया। और नीतीश कुमार जो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो कुछ कर नहीं पाए। मुझे लगता है कि बिहार में जाति खांचे में बटी राजनीति है, और एक बिहारी होने का दम्भ है जिसको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे, चलो ठीक है हमने अपने अंदाज में कर दिया। लेकिन बिहार की चिंता कहां है? बिहार की चिंता क्या भाजपा कर रही है, कि राजद कर रही है, कि जदयू कर रही? सब खेला खेल रहे हैं, इधर से उधर, कुर्सी पे कुर्सी, कुर्सी पे कुर्सी, सबको सत्ता मिलती जा रही। बिहार के लोगों का क्या? न उद्योग धंधे आ रहे हैं, न कोई नया ऐसा काम हो रहा है कि बिहार को हम कहें। बिहार के लोग फंसते हैं कोटा में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि हमारे भी बच्चों को निकाल लाइए। कहां क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ये कुल मिला के मौका परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण है। सभी दलों के लिए क्या जाएगा तो सभी दलों के लिए, बाकी सब मिथ्या है इस बहस में। हाँ, सभी दलों के लिए। ये भी इसमें साथ में जोड़ लीजिए। नहीं, अरे मैंने तो तीनों दल का नाम लिया भाई। हाँ। और लोग बच रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और जदयू, और इसमें साहस की कमी भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल में, इन दोनों का आधार है, ये दोनों पार्टियां हैं। नीतीश जी की पार्टी वहां किस हैसियत में, और जिस हैसियत में अब पहुंच गई है, इनको बड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने, इनको बीच बीच में पहले तैयार किया लालू जी ने, उसके बाद बीच बीच में राजद इनको समर्थन करता रहा। ये तो मौका परस्ती की मिसाल है, इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं है। छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं। हर्षवर्धन जी रुक जाइए, एक छोटा सा ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद चर्चा को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक है, कहीं जाइएगा मत।